Hello students, welcome to AV Study Hub. Today we are going to discuss topic unit. This topic is important for diploma as well as for 11th class students. Okay, so student, what is unit? Unit is a standard quantity which is used for measurement. It is a standard quantity which is used for मेज़रमेंट. इसका मतलब क्या है डेफिनेशन का? मान लो कि आप मार्केट में कोई भी सामान परचेज़ करने जा रहे हो. फॉर एग्जांपल आपके घर वालों ने बोला कि आटा लेकर आओ. मार्केट में जाके क्या बोलोगे? 5. अब 5 तो नहीं बोलोगे ना, उसके आगे कुछ ना कुछ आपको ऐसी परफिक्स्ड यूनिट लगानी पड़ेगी जो उसको कुछ मीनिंग देगी. विच मीन्स 5 kg आटा दे दो, 1 किलो सेब दे दो. तो ये सब क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं. टाइम बताते हो 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 1 आवर. ओके बच्चे, अब देखो यूनिट बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. फंडामेंटल यूनिट एंड डराइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट एंड डराइव यूनिट. नाउ फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट. Fundamental, as name implies, fundamental means free, okay, which does not depend on any other unit. Okay, fundamental unit क्या है? It does not depend on any other unit. फाइन, वो यूनिट जो किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम. मास की एसआई यूनिट, वैसे तो एसआई यूनिट क्या होती है? केजी. इसकी और भी यूनिट्स हैं जिसके थ्रू हम मास को मेज़र कर सकते हैं. ग्राम, किलोग्राम. ओके. लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. टाइम को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं सेकेंड, मिनट्स और आवर. फाइन. लेकिन इसकी एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी. लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड. फाइन. ये किसी भी और यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते. फॉर एग्जांपल लेंथ मेज़र करनी है, क्या लेंथ को आप किलोग्राम में मेज़र कर सकते हो? नहीं. टाइम को क्या सेंटीमीटर्स में मेज़र कर सकते हो? नहीं. तो ये वो यूनिट्स हैं जो किसी और यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी. फाइन. ओके, नाउ सेकेंड वन इज डराइव यूनिट. डराइव यूनिट, डराइव नेम का ही मतलब है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करे. ओके. द यूनिट विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट, जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करे. ओके बच्चे, तो हमने डराइव यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करे. फॉर एग्जांपल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. डिस्टेंस. अब देखो डिस्टेंस को हम किसकी फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं? क्या डिस्टेंस को हम मास की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं? नो. डिस्टेंस को हम लेंथ की फॉर्म में मेज़र करते हैं? यस. क्या डिस्टेंस को हम टाइम की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं? नो. तो लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बेसिकली डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर. और लेंथ कौन सी यूनिट होती है? फंडामेंटल यूनिट. ओके. और लेंथ की एसआई यूनिट मैंने बताई थी क्या होती है? मीटर. ऐसे ही टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड. दोनों की दोनों फंडामेंटल है. फंडामेंटल यूनिट से मिलकर कौन सी यूनिट बनी? डराइव यूनिट. ओके. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके. वेलोसिटी. अब हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है. देखो अभी हमने स्पीड को डिस्कस किया, अब वेलोसिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करती है. तो लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड. ओके. तो सेम यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे ही मोमेंटम,
इम्पल्स, ये सब भी क्या है आपकी डराइव यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।